डियर फ्रेंड्स, कोरोना के सेकेंड वेव में हमने देखा कि बच्चों से लेकर बड़ों में सब में केसेस बढ़ रहे हैं। आज रोज किसी ना किसी का फोन आता है कि ऑक्सीजन वाला बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, किसी ना किसी को चाहिए। पर बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम मना करना पड़ता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो इस टाइम पे हम क्या करें जिससे ऐसा हो जाए कि इन सब से हम बाहर आ जाएं। आज हमारे कलेक्टर श्री ने भी ये बोला कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हम किसी और को भी हेल्प कर पाए? तो ये ध्यान में रखते हुए मैंने दो चार पॉइंट्स ऐसे थे जो शायद हम मेडिकल फैकल्टी में बहुत बार देखते थे पर जनरल पब्लिक में नहीं देखे, तो उसके लिए बात करनी थी। इसमें जब भी होम आइसोलेशन में कोई भी होता है तो उसको सबसे ज़्यादा डर होता है कि नहीं, मैं एडमिट हो जाऊं। और इन सब चीज़ों से कई बार ऐसा हो रहा है कि इस डर की वजह से बेड इतने ज़्यादा भर गए हैं कि जिनको ज़रूरी है उनको बेड नहीं मिलता। तो जो एसिम्टोमेटिक है या मिनिमम सिम्टम वाले हैं, मतलब जिनको ज़्यादा तकलीफ नहीं है, वो जब घर पे रहते हैं और डॉक्टर उनको बोलते हैं, पहले हम ये बोलते थे कि आप टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर घर पे रखो। अब हम बोलते हैं कि आप पल्स ऑक्स घर पे रखो, जिससे आप ऑक्सीजन सेचुरेशन और पल्स दोनों देख पाएंगे। और कोई कोई तो एडवांस भी हो गए जिन्होंने घर पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रख दिया या ऑक्सीजन सिलेंडर्स रख दिए कि अगर जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन मिल जाएगा। पर ये हर कोई नहीं कर सकता। तो हमें पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली किसको एडमिशन की जरूरत है? तो ये एक 6 मिनट वॉक टेस्ट, नॉर्मली ये टेस्ट कोई भी कार्डियक या रेस्पिरेटरी कंडीशन डिटोरिएट होती है उसके लिए बहुत सालों पहले से यूज होती थी, पर अभी कोविड में बहुत ज्यादा यूज होती है। इसमें करना क्या है? कोई भी एज का आदमी जिसका सेचुरेशन नॉर्मल रहता है और घर पे आइसोलेशन में, उसको अगर ऐसा है कि नहीं, मैं ठीक ही रहूंगा, तो उसके लिए उसको ये टेस्ट करना चाहिए। या तो जो इम्प्रूव हो रहे हैं, कोविड में जो इम्प्रूव हो रहे हैं उनमें भी 6 मिनट वॉक टेस्ट डॉक्टर्स कराते हैं। तो इसमें करना क्या होता है? आप 6 मिनट के लिए घर में ही कोई भी पाथ डिसाइड कर लो। पिक्चर में तो दिखाया हुआ है, पर कोई भी पाथ डिसाइड करके 6 मिनट तक वॉक करना। ये करने से अगर किसी का भी सैचुरेशन 3% से ज्यादा ड्रॉप होता है, या फिर हम ये देखते हैं कि वो 94 के नीचे रहता है, तो वो साइलेंट हाइपोक्सिया को डिटेक्ट करता है। और इनको हो सकता है कि आगे ऑक्सीजन की जरूरत। कई कई बार ऐसा भी होगा कि जो एजेड होंगे, जिनको और कोई तकलीफ होगी, मान लो किसी को कोई और तकलीफ भी साथ में है, तो वो 6 मिनट वॉक टेस्ट नहीं कर सकते और 2-3 मिनट में ही उनको प्रॉब्लम होने लगती है, तो उनको तुरंत रेस्ट करा के अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना चाहिए। अब जब भी इस तरह का हाइपोक्सिया होता है तो पैनिक होने ही लगता है कि हमें एडमिट होना ही पड़ेगा। तो अगर ये साइलेंट हाइपोक्सिया है और कोई तकलीफ नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हैं और वो बोले उस तरह से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर्स, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, काफ़ी रिलेटिव्स अभी ऐसा हुआ कि एडमिट हुए और उनकी वजह से ऐसा था कि काफ़ी नई नई चीज़ें हमको भी जानने को मिली। उसमें से एक जो चीज़ जानने को मिली थी, वो चीज़ थी कि जब भी किसी को हाइपोक्सिया होता है तो उनको प्रोन पोजीशन में सुलाना है। अब ये प्रोन पोजीशन सुलाने का फंडा क्या है? मतलब उल्टा सुलाना है। हम बैक पे सोते हैं, उसकी जगह पे हमें अपनी छाती पे सोना है। जब हम बैक पे सोते हैं तो क्या होता है कि जो हार्ट है या मीडियासिनम है या लीवर है, वो सब लंग के ऊपर प्रेशर देते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लंग का वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता। जब हम बच्चों को उल्टा या बड़ों को, किसी को भी उल्टा सुलाते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि वो ग्रेविटी की वजह से जो प्रेशर आ रहा था वो कम आता है, इसलिए उनको फायदा होता है। पिक्चर में आप जैसे देख रहे हैं, ऐसे प्रोन पोजीशन में सुलाने के लिए एक पिल्लो नेक के नीचे रखना होता है, दूसरा चेस्ट एब्डोमेन से होके थाई तक 2 पिल्लो ऐसे रखने होते हैं, और तीसरा हमारा जो लेग है वहां पे रखना होता है। इस पोजीशन में रखने से वेंटिलेशन अच्छा होता है और ऑक्सीजनेशन भी बढ़ता है। इवन सीडीसी में तो जिनको कोविड है उनके लिए ऐसा भी बोला गया है कि आप जब पेट पे सो रहे हैं तो थोड़ी देर 30 मिनट से 2 आवर के लिए आप ऐसे सो सकते हैं, फिर राइट लेटरल पोजीशन में सो सकते हैं, फिर 60 to 90 डिग्री पोजीशन में बैठ सकते हैं और फिर लेफ्ट साइड सो सकते हैं। तो ऐसा करने से वेंटिलेशन अच्छा होगा
और मैक्सिमम ऐसा भी बोला गया है कि 16 घंटे इस तरह की पोजीशन आप दिन में ले सकते हैं जिससे आपका वेंटिलेशन अच्छा हो। ये सब चीज़ें तो ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन के बारे में हो गई, पर फिर से अगर फोकस देना है कि आज अगर केसेस बढ़ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि केसेस कम हो, तो हमें क्या करना है? उसके लिए अगेन सिर्फ एक रास्ता जिससे ये केसेस कम होते हैं वो मास्क होते हैं। हमने देखा हुआ है कि हम सब लोग कपड़े के मास्क पहनते हैं, तो कपड़े का जो भी मास्क पहनते हैं उससे इतना प्रोटेक्शन नहीं मिलता। उसकी जगह पे अगर हम ऐसा 3 लेयर वाला एक मास्क आता है, गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि 1-2 रुपए में ये मास्क मिलता है, तो ये मास्क पहन के उसके ऊपर कपड़े का मास्क पहने, जिसको डबल मास्क और नॉट एंड टक टेक्निक बोलते हैं। ये अगर हम यूज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये एक सिंपल सी टेक्निक मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि काफी लोगों को ये पता नहीं है। ये मास्क जब भी हमारे पास ऐसे होता है तो हम इसको पहले से फोल्ड कर देते हैं। ये फोल्ड करके मतलब हैंड वॉश करके हमने ये फोल्ड किया हुआ है। फिर ये जो नॉट है यहाँ पे, इसको हम नॉट लगा देंगे जिससे कि ये एकदम अंदर की बाजू जितना ज्यादा जाए उतना जाएगा। दूसरी बाजू भी सेम करना है, जिसको नॉट करना है। ये नॉट करने के बाद आप देखेंगे कि मास्क इस तरह का कुछ हो जाएगा और फिर इस मास्क को पहनना है। इस मास्क को जब भी हम फिर पहनते हैं तो उस टाइम पे नाक पे पहले रख के ऐसे पहना हुआ। ये मास्क दिखने में थोड़ा ऐसा लगेगा कि वो कंफर्टेबल नहीं है, पर ये नाक के ऊपर से ऐसे दबा के पहनने से थोड़ी सी सीलिंग अच्छी हो जाती है। ऑलरेडी बोला था कि हमने ऑलरेडी हैंड वॉश किए हुए हैं और इसके ऊपर फिर आप जो भी सिंपल मास्क पहन रहे, काफी लोग एकदम सिंपल कपड़े का मास्क पहनते हैं, तो इसके ऊपर डबल मास्क पहन सकते हैं। फिर डबल मास्क पहनने में फिर इश्यू नहीं आता, और आप सिर्फ कपड़े का मास्क पहन रहे हैं तो इश्यू आएगा। इसलिए ये जो भी मास्क है उसको सर्जिकल मास्क के ऊपर पहनना चाहिए। N95 जो भी पहनते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं है क्योंकि वो अच्छे से सीलिंग बनी जाती है। लेकिन जो सिंपल कपड़े का मास्क पहन रहे हैं उनको नीचे ऐसे डबल मास्क पहनना चाहिए और ऐसे नॉट करके कट कर देना चाहिए। तो इससे इन्फेक्शन बहुत कम फैलेगा। और लास्ट प्रिवेंटिव थिंग जो सबको हम बोल रहे हैं कि ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक भी चल रहा है, वैक्सीन वैक्सीन और वैक्सीन। काफ़ी सारे मिथ्स सबके अंदर हैं कि वैक्सीन लेने से ये हो जाएगा, वैक्सीन लेने से वो हो जाएगा। तो हमारे एक पेरेंट ने ऐसे बोला कि नहीं ये वैक्सीन हम लेते हैं तो उससे हमें कोविड हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम सेफ वैक्सीन है। हम सब ने हमारी हॉस्पिटल में वैक्सीन ली हुई है और हम सब डॉक्टर्स यही बोलते हैं, इवन मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स को जो भी एलिजिबल है उन सबको हमने वैक्सीन दी हुई है और किसी को भी वैक्सीन की कोई साइड इफेक्ट नहीं हुई है। तो अगर हमें इस चेन को रोकना है, अगर हम चाहते हैं कि जितने भी केसेस हो रहे हैं वो कम हो जाए, तो उसका एक रास्ता है मास्क पहनो और वैक्सीन लो। सो थैंक यू फ्रेंड्स कि आपने ये वीडियो देखा। एंड फिर भी और कोई भी क्वेश्चंस आपके हों तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।